बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 48 में इरशाद बारी ताला है, और डरो उस दिन यानी क़यामत से जब ना कोई किसी के काम आएगा और ना किसी की सिफारिश को कबूल किया जाएगा और ना ही मुआवज़ा और ना वो मदद किसी की कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत बल्दिया की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खबर दोबारा से आ गई है। सऊदी वज़ारत बल्दिया के वज़ीर डॉक्टर अहमद कतान ने एक बार फिर तमाम कंपनियों को ख़बरदार कर दिया है कि वो हर सूरत में हमें वो रहायशी मराकज़ की मुकम्मल मालूमात फ़राहम करें जहाँ गैर मुल्की अफराद को रखा गया है। अगर वहाँ पर वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दोस्तों, बल्दिया के इदारे का नंबर 1940 है। अगर आपको कोई भी आपकी कंपनी सही रहायशी सहूलियात फराहम नहीं करती है तो आप इन्हें शिकायत कर सकते हैं। याद रखें, वजारत अमल और बल्दिया के इदारे इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ भरपूर जुर्माने किए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो कंपनियां अपने मुलाजमीन को रिहाइश की अच्छी सहूलियात फ़राहम नहीं कर रही। याद होगा दोस्तों आप तमाम भाइयों को कि वबाई मर्ज़ कोरोना ज़्यादा फैलने की एक बहुत बड़ी वजह गैर मेयारी रिहायशी स्कीमें जो कि गैर मुल्की कारकुनों को मुख्तलिफ़ कंपनियां फ़राहम करती थीं। पिछले साल इसकी बिना पर वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी फैला था, जिस पर सऊदी हुकूमत ने स्कूल्स जो कि खाली थे वहाँ पर गैर मुल्की अफराद को शिफ्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वबाई मर्ज़ कोरोना भी कंट्रोल में आ गया। इसी बुनियाद पर अब बेहतरीन तरीके से कार्रवाई इन तमाम कंपनियों के ख़िलाफ़ की जा रही है जो अपने मुलाजमीन को बेहतर तरीके से रिहायशी स्कीमें नहीं फ़राहम कर रहे। इनके ख़िलाफ़ लाजमन कंप्लेन भी करनी चाहिए। 14 मार्च 2021 के बाद जो भी लोग अपनी कंपनियों के साथ मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि अकामी की तजदीद के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब लोग जानते हैं कि लाजमी है। तमाम प्राइवेट इदारों पर पाबंदी है कि वह अपने मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी कराएं, चाहे वो प्रोबेशनरी पीरियड यानी शुरू के 3 महीने जो इब्तदाई तौर पर किसी भी वर्कर्स की जो कारकर्दगी है उसे जांचने के लिए होते हैं, उसमें भी इंश्योरेंस 100% लाजमी मुलाजमीन को देनी होगी। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि गैर मुल्की मुलाजमीन के बीवी और बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी की ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता गैर मुल्की के वालिदैन, घरेलू ड्राइवर, मुलाजमा या दीगर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से मुतल्लिका कोई और वर्कर्स घर पे किसी भी गैर मुल्की ने बुलाए हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी कंपनी की नहीं है, मगर पूरी फैमिली जिसमें बीवी, बच्चे और गैर मुल्की मुलाजिम खुद शामिल है, ये मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत देना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। आने वाले दिनों में मकतब अमल की जानिब से जो ये बात बताई गई है, तमाम गैर मुल्की अफराद इसी बुनियाद पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। बहुत सारे लोगों ने रमज़ान की आमद से पहले एक अहम सवाल ये पूछा कि वबाई मर्ज़ कोरोना के वैक्सीन से क्या रोज़ा टूट जाएगा। इस बारे में मुफ्ती आज़म की जानिब से एक अहम बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना की जो वैक्सीन है इससे फ़िलवक्त रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वबाई मर्ज़ की वैक्सीन एक मौजी मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। लिहाजा इस बारे में आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे कि वबाई मर्ज़ कोरोना वैसे ही ख़त्म हो जाए, हमें इस इंजेक्शन को लगाने की ज़रूरत ना पड़े। मगर जो लोग भी रोज़े की हालत में इसे लगवाएंगे उनका रोज़ा नहीं टूटेगा।
सोशल मीडिया पर कुछ ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तानी एम्बेसी रियाद ने तमाम किस्म के वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं, जबकि हकीकत में ये ख़बर सरासर झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी सफारतखाने रियाद की जानिब से एलामिया जारी ये हुआ है कि ऑनलाइन वीज़े अब जारी किए जाएंगे। मैनुअल वीज़े यानी कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाकायदा जमा कराए जाते हैं और उसी लिहाज से वीज़ा जारी किया जाता है, ये तमाम प्रोसेस आज से बंद कर दिया गया है। यानी 31 जनवरी तक ये चीज़ें चल रही थीं। 1 फरवरी से अब तमाम के तमाम वीज़े पाकिस्तान एम्बेसी रियाद से किसी भी मुल्क के फ़र्द को पाकिस्तान जाने के लिए अगर चाहिए तो ऑनलाइन वीज़े ही मिलेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस में इजाफे की बड़ी वजह वो तकरीबात हैं जिस पर 50 से ज़ायद अफराद अक्सर शिरकत करते हैं। ये तकरीबात का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इससे वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से कहा है कि समाजी तकरीबात के हवाले से जो कवानीन हैं इस पर सख्ती से अमल किया जाए, दूर दूर लोगों को बिठाया जाए। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि हिफाजती तदाबीर की पाबंदी न करने वाले अफराद ही वबाई मर्ज़ कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर भी हो रहे हैं। इसी वजह से केसेस बढ़ भी रहे हैं। दोस्तों याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना के पिछले 10 दिन पहले जो केसेस थे अब उससे 200 गुना ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जो कि तशवीश की बात है। सऊदी अरब में सऊदी अरब की मुख्तलिफ वजारतों ने मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं जो कि ऐसी जगहों पर छापामार कार्रवाई करेंगी जैसे बाज़ार, तजारती मराकज़, पब्लिक मकामात, इज्तिमात और वर्कर्स की रहाइशें इसमें शामिल हैं जहां पर किसी भी किस्म की वजारत सेहत के कवानीन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की गई तो इसको ऐसे इदारों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। सऊदी वजारत बल्दियात ने वजारत सेहत से मुतल्लिका जो भी SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है। याद रखें, प्राइवेट इदारों में गैर मुल्की वर्कर्स की जो भी अहम तरीन रहाइशें हैं या दीगर उन्हें सहूलियात दी जाती हैं, इस पर तो बल्दिया का इदारा और दीगर इदारे पहले ही चेक एंड बैलेंस कर चुके हैं, मगर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बड़े शॉपिंग सेंटर जहां पर स्टोर्स वगैरह भी अलग से बनाए जाते हैं, तमाम का तमाम सेटअप को चेक किया जाएगा कि यहां पर एहतियाती तदाबीर किस लेवल की जाती हैं और लोडिंग का काम करने वाले कारकुनों को किस लेवल पर सहूलियात दी जा रही हैं। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा पुलिस ने एक गैर मुल्की कारकुन को लूटने और 5 तजारती मराकज़ में चोरी की वारदातें करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सऊदी और 5 यमनी अफराद शामिल हैं। पुलिस के ज़राए से मज़ीद इतलात आई हैं कि लूटमार और चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह में शामिल अफराद ने अपने जराइम को कबूल भी कर लिया है। मुलजमान ने 1,80,000 रियाल मालियत के मुख्तलिफ सामान चोरी किया था और तमाम का सामान इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर छुपा दिया था, जिसकी निशानदेही करके सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम मालूमात से आगाह कर दिया गया है ताकि इन्हें कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जा सके। गैर मुल्की अफराद सज़ा और जुर्माने के बाद 100% डिपोर्ट होते हैं। जद्दा से मुल्हिका साहिली पट्टी की जो अहम सड़क अल-लैस की जानिब जाती है उस पर एक खौफनाक हादसा रोनमा हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक और 4 शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ गैर मुल्की अफराद भी हैं। ये भी इतलात आई हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं, खिलाल अहमर ने कहा कि ऑपरेटिंग रूम में इन्हें इतला मिली कि सड़क पर एक हादसा हुआ है जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी भी हैं। फौरी तौर पर 3 टीमों को इन इलाकों में भेजा गया, जिस पर एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो चुका था, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। एक को मामूली ज़ख्म आए हैं। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पीर यानी 1 फरवरी को ममलिकत में मौसमी तब्दीलियों के बारे में पेशंगोई जारी कर दी है। सऊदी महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि पीर को मशरकी रीजन
اور ریاض میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر بہت حد تک متاثر ہوگی، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ نجران اور مملکت کے جنوب مغربی اور بالائی حصوں میں جاری رہے گا اور پورے سعودی عرب میں پھیل جائے گا۔ پیر کو سعودی عرب کے جنوب مغربی اور دیگر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے، جس کی وجہ سے بارشوں کا بھی امکان ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ الدواسیر، شرورہ، کنفدہ اور طریف کے علاقوں میں ٹیمپریچر کافی کم ہو جائے گا، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں ہفتے سے ہونے والی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل جائے گا، جس سے ٹیمپریچر مزید کم ہو جائے گا۔